आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ राशि सैनी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें 20 साल बाद विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगी। भारत चौथी बार विश्व कप का फाइनल खेलने मैदान पर उतरेगा। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम 8वीं बार विश्व कप का फाइनल। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के लीग चरण में सभी 9 मुकाबले और फिर सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए अहमदाबाद आ रहे हैं। पीएम मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स भी फाइनल मैच देखने के लिए अहमदाबाद पहुंचेंगे। इस मैच को यादगार बनाने के लिए मुकाबले से पहले एयर शो का आयोजन होगा। इसके लिए भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण की टीम ने हवाई शो का अभ्यास भी किया। आईसीसी विश्व कप के फाइनल के लिए अहमदाबाद पूरी तरह से तैयार है। वहीं फाइनल में भारत की जीत को लेकर देश भर में प्रशंसक तरह तरह के आयोजन कर रहे हैं। खेल प्रेमी अपने अपने तरीके से भारत की जीत के लिए दुआएं कर रहे हैं। ऋषिकेश में स्थित परमार्थ निकेतन में टीम इंडिया की जीत के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने पूरे विधि विधान से पूजा करते हुए टीम इंडिया की जीत की कामना की। टीम इंडिया की जीत की कामना करने में ट्रांसजेंडर भी पीछे नहीं है। प्रयागराज में ट्रांसजेंडर ने टीम इंडिया की जीत के लिए पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट विश्व कप फाइनल में आमने सामने होंगे, तो इस ऐतिहासिक मैच को देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम पहुंचेंगे। इस मैच के लिए अहमदाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के फाइनल मैच के लिए स्पेशल वंदे भारत ट्रेन मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के लिए रवाना हुई। आईसीसी विश्व कप 2023 के फाइनल मैच से पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारतीय टीम इस बार विश्व कप जरूर जीतेगी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट विश्व कप फाइनल से पहले टीम इंडिया के लिए छात्रों ने रंगोली और मानव श्रृंखला बनाई। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आईसीसी विश्व कप में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के फाइनल मैच में भारत की जीत हो, इसके लिए विशेष पूजा की गई। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को क्रिकेट विश्व कप से पहले शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में क्रिकेट विश्व कप फाइनल में टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष आरती की गई। अभिनेता सोनू सूद ने कहा कि जब ऐसे शानदार खिलाड़ी फाइनल में आते हैं तो जीत निश्चित है। पूरा देश 140 करोड़ लोग आपकी जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तमिलनाडु के तिरुचापल्ली में विश्व कप फाइनल में टीम इंडिया की जीत के लिए प्रशंसकों ने विशेष पूजा करवाई। वहीं गुजरात के वडोदरा में क्रिकेट विश्व कप फाइनल में टीम इंडिया की जीत के लिए प्रशंसकों ने विशेष पूजा की। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आते आते सभी पार्टियां पूरे दमखम से प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान में 2 चुनावी जनसभाएं हैं। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले राज्य के चुरू और बाद में झुंझुनू में लोगों को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशियों के लिए जनता का समर्थन मांगेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राजस्थान में आज विजय संकल्प सभाओं को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह की पहली जनसभा कोटपुतली और दूसरी शाहपुरा में होगी। तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर चल रहा है। सभी प्रमुख पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। भाजपा की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तेलंगाना में आज कई जगह प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा आज तेलंगाना के नारायणपत और रंगारेड्डी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं शाम के समय नड्डा मेदुचल मल्काजगिरी में एक रोड शो में शामिल होंगे। भाजपा के अलावा दूसरी पार्टियां भी तेलंगाना चुनाव में अपना पूरा जोर लगा रही हैं।
कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं बीआरएस की तरफ से भी सीएम केसीआर समेत तमाम दिग्गज नेता मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आगामी 22 नवंबर को वर्चुअल G20 लीडर्स समिट का आयोजन होगा। वर्चुअल समिट में G20 के सभी सदस्य देशों के अलावा अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष और 9 अतिथि देशों के साथ 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी आमंत्रित किए गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन के समापन के अवसर पर पीएम मोदी ने इस वर्चुअल बैठक का प्रस्ताव रखा था। ये वर्चुअल शिखर सम्मेलन नई दिल्ली घोषणा पत्र के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा का अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा अहम वैश्विक मुद्दों पर मंथन के लिए बड़ा मंच होगा। भारत की G20 की अध्यक्षता 30 नवंबर को समाप्त हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद वार्ता की सह अध्यक्षता करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स आज से 2 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे। सोमवार को रक्षा सहयोग पर एक द्विपक्षीय बैठक रिचर्ड माल्स और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच होगी और उसके बाद 2+2 संवाद वार्ता होगी। 2+2 संवाद वार्ता की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स और विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ करेंगे। 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद वार्ता का उद्घाटन वर्ष 2021 के सितंबर में नई दिल्ली में हुआ था। अपनी यात्रा के दौरान मंत्री माल्स आज अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट विश्व कप फाइनल भी देखने जाएंगे। सलक्यारा में सुरंग में फंसे मजदूरों की जान बचाने के लिए सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। कल हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में तकनीकी सलाह के आधार पर विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया। इन 5 विकल्पों के अलावा भोजन सहायता के लिए कुछ अतिरिक्त पाइप भी लगाए जाएंगे। NHIDCL, ONGC, SJVNL, THDC और RVNL को एक विकल्प सौंपा गया है। BRO और भारतीय सेना की निर्माण शाखा भी बचाव अभियान में सहायता कर रही है। उत्तराखंड सरकार ने समन्वय के लिए सचिव डॉक्टर नीरज खैरवाल को नोडल अधिकारी बनाया है। सभी संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों को साइट पर तैनात किया गया है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार होने और अति गंभीर श्रेणी से बाहर आने के साथ ही ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के चौथे चरण के प्रतिबंध को हटा लिया गया है। अब ग्रेप 4 के तहत लागू सभी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, जिससे कई गतिविधियां फिर से शुरू हो सकेंगी, जिसमें निर्माण से लेकर डीजल वाहनों का प्रतिबंध भी शामिल है। दिल्ली में ग्रेप 4 भले ही हट गया हो, लेकिन ग्रेप के चरण 1 से लेकर चरण 3 के तहत नियम बने रहेंगे। साथ ही पूरे दिल्ली में संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि AQI का स्तर पुनः गंभीर श्रेणी में न आए। इस बीच दिल्ली सरकार ने 20 नवंबर यानी सोमवार से दिल्ली के सभी स्कूल खोलने का फैसला किया है। हालांकि अगले 1 सप्ताह तक स्कूलों में असेंबली और आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होगी। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के द्वार आज से आम जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। मेले में 13 देशों के साथ 25 राज्य और देश विदेश के लगभग 350 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। 3500 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। मेले का पार्टनर राज्य बिहार और केरल है, जबकि फोकस राज्य दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। सुबह 10:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक लोग मेले का लुत्फ उठा सकेंगे। मेले की टिकट ऑनलाइन माध्यम के अलावा दिल्ली के चुनिंदा 55 मेट्रो स्टेशन पर मिलेगी। आज विश्व शौचालय दिवस है। हर साल 19 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व शौचालय दिवस की थीम त्वरित परिवर्तन है।
साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी और लोगों से खुले में शौच मुक्त भारत बनाने की अपील की थी। इसी क्रम में सरकार ने ODF यानी कि खुले से शौच मुक्त अभियान की शुरुआत की थी। देश की पूर्व प्रधानमंत्री और पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 106वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार समेत देश के कई राज्यों में श्रद्धा भक्ति से मनाया जा रहा है। शनिवार को व्रतियों ने खरना का अनुष्ठान किया और शाम को भगवान भास्कर को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया। आज शाम अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही इस महापर्व का समापन होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महापर्व छठ के संध्या अर्घ्य के पावन अवसर पर अपने सभी परिवारजनों को अनंत शुभकामनाएं। सूर्यदेव की वंदना हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। जय छठी मैया। हरियाणा के यमुनानगर में हाईवे पर बीती रात 2 ट्रकों के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। अद्वितीय साहस एवं शौर्य की मूर्त वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में उन्हें नमन किया है। अगले सप्ताह कोलकाता में आयोजित होने वाले बंगाल वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी सहित ITC, अंबुजा नियोदिया और हीरानंदानी समूह जैसी कंपनियों के शीर्ष उद्योगपति भाग लेंगे। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि अडानी समूह के चेयरपर्सन गौतम अडानी 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे या नहीं। समूह के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। ब्रिटेन बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के 7वें संस्करण में अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल लाएगा। ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त ने कहा कि व्यवसायों और संस्थानों का 55 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कोलकाता के BGBS में आएगा। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कहा कि वे बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में ब्रिटेन के अब तक के सबसे बड़े प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए उत्सुक है। BGBS 21 और 22 नवंबर को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। मारुति सुजुकी इंडिया के शेयरधारकों ने सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन से सुजुकी मोटर गुजरात का पूर्ण अधिग्रहण करने के लिए शेयर खरीद समझौते पर आगे बढ़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर S वेंकटरमणन का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कुछ समय से बीमार चल रहे थे S वेंकटरमणन। वेंकटरमणन भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य थे और रिजर्व बैंक गवर्नर की भूमिका संभालने से पहले उन्होंने वित्त सचिव और बाद में कर्नाटक सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य किया था। भारतीय कपास संघ ने 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले विपणन सत्र 2023-24 के लिए कपास उत्पादन अनुमान घटाकर 294.10 लाख गांठ कर दिया है। हरियाणा में पिंक बॉलवर्म कीट के संक्रमण और किसानों द्वारा कपास के पौधों को उखाड़ने के बाद फसल को हुए नुकसान के कारण यह उत्पादन अनुमान घटाया गया है। CAI ने एक बयान में कहा, हरियाणा में 2023-24 के दौरान कपास उत्पादन 15 लाख गांठ होने का अनुमान है, जबकि पिछले मौसम में यह उत्पादन 11 लाख गांठ का हुआ था। उद्योग, रेलवे और बंदरगाहों सहित कम से कम 11 मंत्रालयों और विभागों ने भारत के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक यानी कि LPI रैंकिंग में सुधार के लिए जरूरी उपायों और कार्य योजना पर विचार विमर्श किया। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT में विशेष सचिव लॉजिस्टिक सुमिता डावरा ने कहा कि देश की लॉजिस्टिक दक्षता और विश्व बैंक LPI में भारत की रैंकिंग में सुधार के लिए एक लक्षित कार्य योजना महत्वपूर्ण है। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन को उनके पद से हटाया गया। बोर्ड को उनकी नेतृत्व क्षमता पर नहीं था भरोसा।
फैसले के विरोध में ओपनएआई के प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमैन ने भी दिया इस्तीफा। ओपनएआई की मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी रही मीरा मुराती अंतरिम सीईओ के रूप में करेंगी काम। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में अमेज़न के जंगलों में लगी आग से दर्जनों जानवरों की मौत हो गई है। जंगल में लगी यह आग प्राकृतिक अभयारण्य और स्थानीय लोगों के घरों तक पहुंच गई है। कई जगह अग्निशमन कर्मी और स्थानीय लोग आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सूखे की वजह से लगी इस आग को बुझाना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। बोलीवियाई पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक नवंबर महीने में आग की 96,000 से ज्यादा घटनाएं देखने को मिली हैं। वहीं आग से निपटने के उपायों की मांग करते हुए कई पर्यावरण कार्यकर्ता बोलीविया की राजधानी में इकट्ठा हुए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना की कार्रवाई का बचाव किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल युद्ध के कानूनों का पालन करता है। उन्होंने ये बात तब कही जब हमास आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि हर दिन ऐसे स्थान कम होते जा रहे हैं जहां हमास के आतंकी घूम सके। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मौजूदा संघीय कार्यवाहक कैबिनेट के 2 सदस्यों को एक बड़े आवासीय भ्रष्टाचार घोटाले में बरी कर दिया गया है। पाकिस्तान और रूस के वरिष्ठ अधिकारियों ने को इस्लामाबाद में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और सुरक्षा की अन्य चुनौतियों से निपटने पर रूस पाकिस्तान संयुक्त कार्य समूह की 10वीं बैठक में आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पर चर्चा की। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने अवैध रूप से रह रहे हजारों अफगानों को प्रांत की राजधानी पेशावर से उनके देश भेजने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला किया है। सरकार ने यह घोषणा पाकिस्तान में रहने वाले अवैध अफगान नागरिकों के निर्वासन के बीच की है। इस कार्रवाई के कारण देश में वर्षों बिताने के बाद अब तक लगभग 3,40,000 अफगानों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के 24 घंटे से भी कम समय के बाद मोहम्मद मुइज्जू ने भारत सरकार से उनके देश से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का औपचारिक अनुरोध किया। विश्व के 15 देशों के छात्रों पर किए गए ग्लोबल स्टूडेंट सर्वे 2023 में स्नातक की पढ़ाई कर रहे ज्यादातर भारतीयों ने कहा कि वे अपने पाठ्यक्रम में करियर के लिहाज से प्रासंगिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई टूल्स को शामिल किया जाना चाहते हैं। अमेरिका के एक प्रभावशाली संसद ने यहां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए शीर्ष अमेरिकी कंपनियों की आलोचना की। मुंबई में आज सुबह इंडियन ऑयल WNC नेवी हाफ मैराथन 2023 को हरी झंडी दिखाई गई। मैराथन में भाग लेने वाले प्रतिभागी काफी उत्साहित दिखे। इटली के जैनिक सिनर ने ATP वर्ल्ड टूर फाइनल्स में अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए फाइनल में स्थान बना लिया है। सेमीफाइनल में जैनिक सिनर ने रूस के डेनिल मेदवेदेव को 6-3, 6-7, 6-1 से हराने में सफलता पाई। ATP वर्ल्ड टूर फाइनल्स में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। M ग्रेनुलस और H जिबालिस की जोड़ी ने बोपन्ना और एबडेन की जोड़ी को सीधे सेट में 7-5, 6-4 से हराया। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 54वें संस्करण के लिए गोवा में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक चलेगा IFFI महोत्सव। IFFI महोत्सव में पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियां प्राप्त हुई हैं। प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को प्रदान किया जाएगा। फिल्म निर्माता शेखर कपूर अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष होंगे। अंतर्राष्ट्रीय खंड में 198 फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें 13 का विश्व प्रीमियर भी शामिल है। बॉलीवुड सितारे शाहिद कपूर और माधुरी दीक्षित गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के उद्घाटन समारोह में प्रस्तुति देंगे।
जहां अभिनेता सारा अली खान, पंकज त्रिपाठी और विजय सेतुपति भी अपनी आगामी फिल्मों के फर्स्ट लुक का अनावरण करेंगे। इफ्फी महोत्सव में अभिनेता अपार शक्ति खुराना और करिश्मा तन्ना उद्घाटन समारोह की मेजबानी करेंगे, जिसमें श्रेया सरन, नुसरत भरूच भी प्रस्तुति देंगे। फिल्म सैम बहादुर विक्की कौशल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है। हाल ही में विक्की फिल्म को प्रमोट करने कोलकाता एक्टर कोलकाता पहुंचे। यहां विक्की को देख फैंस क्रेजी हो गए और उनका जोरदार अंदाज में स्वैग से स्वागत किया। जियो वर्ल्ड प्लाजा लग्जरी मॉल के ग्रैंड इवेंट में विदेशी मॉडल एशले ग्राहम ने भाग लिया था। अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इंडिया ट्रिप का एक वीडियो शेयर किया है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इस वीडियो में रणवीर सिंह उनके जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव वाले ट्रेंड से परिचित कराते नजर आ रहे हैं। ईशा अंबानी ने अपने जुड़वा बच्चों कृष्णा और आदिया का पहला जन्मदिन मनाया है। इस खास मौके पर शाहरुख खान, कटरीना कैफ, अनन्या पांडे, आदित्य रॉय कपूर, कियारा आडवाणी समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स इस बर्थडे पार्टी में शामिल हुए हैं। सलमान खान और कटरीना कैफ स्टारर मूवी टाइगर 3 को रिलीज के 7 दिन में पूरे हो गए हैं। इस एक सप्ताह में टाइगर 3 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन किया है। फिल्म ने 7वें दिन 17 करोड़ का शानदार कारोबार किया। वर्ल्ड कप मैच का फाइनल मुकाबले के लिए आमजन से लेकर सेलेब्स तक इस मैच को देखने के लिए अहमदाबाद जाने वाले हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके एक्टर आयुष्मान खुराना ने भी बताया कि वह भी फाइनल मुकाबला देखने के लिए काफी उत्साहित है। रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 1 के विनर अभिजीत सावंत के को कंटेस्टेंट रहे अमित साना ने उन पर आरोप लगाया कि उनकी जीत के पीछे राजनीतिक प्रभाव था। इस पर अब अभिजीत ने आरोपों को झूठा बताया और कहा कि उन्हें अपने भविष्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि इस तरह के दावों पर। बिग बॉस 17 में सलमान खान वीकेंड के वार पर एक्स विनर MC स्टैन के साथ मस्ती करते नजर आए। सलमान खान ने शो के अंदर घर वालों के साथ इंडिया को सपोर्ट करने के लिए क्रिकेट भी खेला। सुष्मिता सेन कुछ महीनों पहले ललित मोदी के साथ अपने रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हुई थी, लेकिन अब सुष्मिता ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि अभी सिर्फ डेट कर रही हूँ, एक दिन शादी को भी हो जाएगी। इस ट्वीट के बाद तो सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फेमस ब्रिटिश सिंगर दुआ लिपा आ रही हैं। फुटबॉल जगत के बड़े टूर्नामेंट में भी वे ओपनिंग सेरेमनी में स्टेज संभाल चुकी हैं। ओपेनहाइमर स्टार सिलियन मर्फी को 2023 पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स में डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मर्फी को 4 जनवरी को पाम स्प्रिंग्स कन्वेंशन सेंटर में सम्मान मिलेगा।